तो आइए बच्चों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 7.8 यानी कि समाकलन अध्याय की एक्सरसाइज है और न्यू बुक से कर रहे हैं। इसमें हमारी 7.8 है और पुरानी बुक में यही एक्सरसाइज 7.9 है, क्योंकि पुरानी बुक में जो 7.8 एक्सरसाइज है वो न्यू बुक में हटा दी गई है। तो इसलिए ये 7.9 एक्सरसाइज पुरानी किताब के हिसाब से और नई किताब के हिसाब से ये एक्सरसाइज 7.8 है। इसके शेष बचे हुए सवालों को आज हम लोग करेंगे। कल हम लोगों ने इसके 11 से 15 तक सवाल लगाए थे, तो यदि आपको देखने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। और देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। ये सब समाकलन है, थोड़ी दिक्कत में समझ में आता है। तो निश्चित समाकलन को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग सवालों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, एक्सरसाइज 7.8 है। तो देखिए, इसमें हम कैसे क्या करें। जो ये सवाल 1 से 2 लिमिट है और ये आपका ऊपर है 5x² बटे में है आपके पास x² प्लस 4x प्लस 3। इसका x के सापेक्ष हमको समाकलन करना है। तो देखिए बच्चों, आप इस फलन को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर x की घातें 2 है और नीचे भी x की घातें 2 है। तो यहाँ पर इसका ऐसे तो समाकलन नहीं हो पाएगा जब तक आप ऊपर की घातें नहीं कम कर पाएंगे। तो ऊपर की घातें कम करने के लिए, यानी कि इसको एक उचित परिमेय फलन बनाना है, तो इसके लिए हमको भाग विधि अपनानी पड़ेगी। तो हम लोग इसमें भाग विधि अपना के थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग इस 5x² में भाग लगा रहे हैं इसका x² प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, तो अब हम क्या करें, हम इसमें 5 का गुणा कर लें तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ 5x² आ जाएगा, फिर 5 चौको 20x आ जाएगा, फिर 5 तियों 15 आ जाएगा। और आप माइनस करते हैं ना भाग में, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। आपका यहाँ देखिए 20x प्लस 15 बचा है, और जो कि दोनों माइनस है इसलिए हमने माइनस को कॉमन कर दिया। अब इसको यदि हम लोग लिखना चाहें तो 5 माइनस 20x प्लस 15 और बटे में, आप देखिए बटे में इसको लिख लेंगे तो ये x² प्लस 4x प्लस 3। इस तरीके से हम लोगों ने इसको सिस्टम से लगा लिया है। तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे तो अपना काम सरल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 से 2 और इसकी जगह पर हम इसको ला रहे हैं, तो 5 माइनस 20x प्लस कितना है 15 है, और इसमें कोष्टक लगा के रखिए। और देखिए बच्चों, इसको यदि आप लोग लिखना चाहें तो इसका फैक्टर करेंगे तो x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 करें तो x यहाँ से कॉमन ले लें तो x प्लस 3, और 1 यहाँ से कॉमन ले लें तो x प्लस 3। अब देख रहे हैं ना आप, x प्लस 3 और x प्लस 1, यानी कि इस बहुपद को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1 और इनटू में x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका समाकलन करेंगे। उससे पहले हम लोगों को यहाँ पर, ऐसे तो डायरेक्ट समाकलन हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पर हम लोग आंशिक भिन्न के वियोजन से इसको पहले तो वियोजित करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे, तब जाके समाकलन। ये भी हमारी सवाल का ही पार्ट है, इसको भी आप दिखाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग करते हैं 20x प्लस 15 है और बटे में आपके पास x प्लस 1 है और x प्लस 3 है। आपको ध्यान होगा, आपने आंशिक भिन्नों के वियोजन से सवालों को पढ़ा है तो ध्यान होगा। यदि नहीं भी ध्यान है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। a के बटे, यानी कि एक कांस्टेंट के बटे x प्लस 1 कर दीजिए और एक b कांस्टेंट लीजिए उसके बटे में x प्लस 3 कर दीजिए। तो ये बात तो अलग थी। ये देखिए यहाँ से ये x प्लस 3 है, ये इसको अलग रखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इसका एलसीएम करें तो a के साथ में आपका x प्लस 3 आ जाएगा और b के साथ में आपका
एक्स प्लस 1 आ जाएगा। इधर से देखा जाए तो 20x प्लस 15 है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए और बी का मान। तो x बराबर अगर हम लोग इसमें -3 पुट कर दें तो कहीं ना कहीं ये वाला पद आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए -3 आप पुट करोगे तो माइनस का 2 भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -3 पुट करोगे तो ये 60 हो जाएगा माइनस का, और 15 इधर हो जाएगा आपका -45। ठीक है, बात बच्चों समझ में आई होगी बात। तो इससे हमें b का मान 45/2 मिल गया। अब हम लोग इसी समीकरण में x बराबर -1 पुट करेंगे। ठीक है, -1 पुट करने पर, ठीक है, तो -1 जब आप पुट करोगे तो ये वाला काम इसका ख़त्म, ये 0 हो जाएगा। -1 यहाँ, तो यहाँ पर 2a आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -1 पुट करोगे तो भैया ये माइनस का 20 हो जाएगा। ये माइनस का 20 और यहाँ से 15 गया तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये देखिए -20, ठीक है, और +15 तो -5 आ जाएंगे। यहाँ पर -5 आ जाएगा तो ए बराबर आपका -5/2 आ गया। ठीक है, ये बात आपके समझ में आई। ये ए और बी के मान आ गए। इन ए और बी के मानों को हम लोग यहाँ रख के फिर इसका हम लोग समाकलन करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग रखते हैं तो यहाँ पर तो आपके बात समझ में आ रही है। ठीक है, 1 से 2 5, और यहाँ पर देखिए हमारा ये जो ऐसे लिख लेते हैं थोड़े समझ में आ जाए। ए का मान जो आया है -5/2 आया है, और बटे में आपके पास x + 1 है। फिर बी का मान जो आया है वो आपका 45/2 आया है, और बटे में आपके पास x + 3 है, और ये देखिए इंटू dx करेंगे। अब देखिए इस समाकलन के साइन को हम दोनों में क्या तीनों में ले जाएंगे तो ये आपका ये हो जाएगा 1 से 2 5 dx हो जाएगा। फिर देखिए ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए -5/2 भी है, तो इसको हम लोग 5/2 को बाहर ले लें, और ये देखिए समाकलन 1 से 2, और ये देखिए 1/x + 1 इंटू dx हो जाएगा। अब चूंकि इस माइनस को अंदर लाएंगे तो ये माइनस का 45/2 और समाकलन 1 से 2 1/x + 3 इंटू dx हो जाए। बात समझ में आ गई होगी। सब कुछ हम लोगों ने उधर ही हल कर लिया था, यहाँ पर तो बस कैलकुलेशन बाकी थी। तो यदि हम लोग अब समाकलन करें तो ये हो गया 5x और x की जगह 1 से 2। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो 5/2, और ये हो जाएगा log x + 1 का मॉडुलस, और लिमिट आपकी 1 से 2। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है। 45/2 और यहाँ पर हो जाएगा log x + 3 का मॉडुलस, और लिमिट कितनी है? 1 से 2। रखते हैं लिमिट को। तो बच्चों देखिए यहाँ पहले 2 रखोगे, फिर -1 करोगे तो 1 ही रहेगा, तो इन कुल मिला के 5 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5/2, यहाँ पर आप 2 रखोगे तो आपका 3 हो जाएगा, 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई है। यहाँ पर 45/2 और यहाँ पर आप 2 रखोगे तो ये आपका log 5 हो जाएगा। अब जब आप 1 रखोगे तो ये log 4 हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन और करते हैं तो देखिए बच्चों, ये 5 है, ये 5/2 है। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो log 3/2 ये मॉडुलस में -45/2, और इसको लिखना चाहें तो log 5/4 इसका मॉडुलस। और बच्चों आप अपना आंसर यही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ी कैलकुलेशन और करना चाहें तो कर सकते हैं, 5/2 को कॉमन कर सकते हैं, और नहीं तो आपका आंसर यही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसको मिटा के ये बात समझ में आई होगी आप लोगों के। यदि नहीं समझ में आई है तो कमेंट करके हमें बताएं, हम पुनः प्रयास करेंगे समझाने का। तो ऐसे आपको समाकलन के सवालों को करना है विधिवत तरीके से, और फास्टली करना है, जल्दी हो जाए सवाल। तो ये आपको विचार में रखने होंगे सवाल सभी, कि कौन सवाल कैसे किस तरीके से होते हैं। और समाकलन यदि आपको समझ में आ गया तो भैया समाकलन के सारे, तो आपका समाकलन का अनुप्रयोग एक चैप्टर ये है, और एक चैप्टर अवकल समीकरण है, उसमें भी समाकलन का ही यूज है। हालांकि अवकलन का भी यूज है, तो सबसे पहले तो अवकलन आना चाहिए, फिर समाकलन, फिर सब कुछ आ जाता है।
तो 17 नंबर क्वेश्चन को बच्चों हम लोग देखते हैं। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 0 से π/4 और बच्चों 2 sec स्क्वायर यक्स प्लस यक्स की घात 3 प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो इस समाकलन के साइन को लिमिट के साथ इसके साथ ले लो, इसके साथ ले लो, इसके साथ ले लो, लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर तो 2 बाहर निकाल लीजिए और लिमिट आपकी 0 से π/4 है। यहाँ sec स्क्वायर यक्स डी एक्स हो गया, बात समझ में आई। यहाँ पर भी लिमिट 0 से π/4 है, यहाँ पर x की घात 3 इंटू डी एक्स हो गया। बच्चों यहाँ पर आपका 2 है तो 2 को बाहर करिए, यहाँ लिमिट 0 से π/4 है, 1 डी एक्स हो गया। सबको हमने केवल एडजस्ट किया है, कुछ नहीं किया। तो आपको पता है इसका tan x होता है, सूत्र पता है ना, लिमिट 0 से π/4, इसका x की घात 4/4 हो जाएगा 0 से π/4। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपके। π/4 यहाँ 2 है तो इसका x आ जाएगा 0 से π/4, लिमिट रखेंगे अपना काम हो जाएगा। तो देखिए 2 10 π/4 हो जाएगा, माइनस 10 0 हो जाएगा, 1/4 को बाहर रखिए तो π/4 की घात 4 हो जाएगा, 0 की घात 4 हो जाएगा। यहाँ देखा जाए तो 2 π/4 माइनस 0 हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग इसका कैसे मान हम लोग निकाल पाएँ। तो 10 π/4 आपको याद होगा 10 45, ये आपका 1 होता है, ये 0 होता है, इसको छोड़िए, 0 होता है इसको छोड़िए। यहाँ पर देखा जाए तो 1/4, ये तो 0 हो गया ना। तो यहाँ पर पाई की घात 4 और 4 की घातें 4 बार लिखनी है। तो चाचक्कू देखिए गुणे 4 गुणे 4 गुणे 16, ये 16, ये 16 और 16, ठीक है, 16 16 256 होता है बच्चों। ठीक है, ये हो गया 256। ठीक है, चलिए इसका भी काम खत्म। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 2 π/4 और 0 है, इसको छोड़िए। 256 में 4 का गुणा और कर लीजिए तो 6 चौक 24 और 4 पंचे 20, 56 है ये। 2 6 चौक 24, 4 पंचे 20 और 2 22 और 4 दूनी 8 और 2 10, 1024 हो जाएगा। तो कुछ नहीं, ये तो बस कैलकुलेशन थी। पाई पर घात 4 1024 प्लस π/2। ठीक है बच्चों, आप आंसर ज़रूर चेक कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो देखते हैं अगला सवाल। ये कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ यहाँ आपको पता है। तो देखते हैं अगला सवाल 18 नंबर। तो कैलकुलेशन भी मजबूत होनी चाहिए आपकी। उस कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए आपको बार बार सवाल लगाने होंगे, गुणा भाग जोड़ घटाना सब करना आना चाहिए। तो देखिए बच्चों 18 नंबर सवाल भी अच्छा सवाल है। तो है क्या इसमें, 0 से पाई है लिमिट, और भैया साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 है। तो क्या आपको ध्यान है, एक फार्मूला ध्यान है, कॉस x बराबर कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 होता है, ध्यान रखना है आपको। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम लोग, चलिए हम लोग cos x लिख लेते हैं। लिमिट 0 से पाई है, कोई बात नहीं, माइनस यहाँ लगा लेंगे। अब देखिए इसका समाकलन आप कर सकते हैं, cos x का साइन x हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 से पाई है, रख देते हैं। तो देखिए साइन पाई माइनस साइन 0, बात खत्म। ये साइन पाई क्या होता है आपको पता है ना, साइन पाई 0 होता है, साइन 0 0, कुल मिला के 0 आंसर आ गया है आपका। तो ज़रूर समझें सवालों को, ये 18 नंबर सवाल तो बहुत ही सरल था। तो देखते हैं बच्चों 19 नंबर सवाल हम लोग बच्चों ये भी देख लेते हैं साथ में। तो ये सवाल आपको समझने यदि हैं तो कायदे से समझें। तो देखिए 19 नंबर सवाल,
इसमें भी कुछ यूं है, 0 से 2 लिमिट है और भैया 6x+3 है, बटे में x² + 4 है और x के सापेक्ष इसको, तो देखिए हम 6x के बटे x² + 4 ले रहे हैं। 0 से 2, 6x क्या 6 को बाहर करो, x बटे x² + 4 dx कर दो, 3 को बाहर करो, लिमिट 0 से 2 कर दो, 1/x² + 4 को 2 का स्क्वायर लिख दो। ठीक बात है, समझ में आई होगी आपके बात। ये जो प्रथम समाकलन है इसमें आप x² + 4 को t मान लो, तो ये 2x dx बराबर dt हो जाएगा। आप x dx बराबर dt बटे 2 निकाल लीजिए। अब देखिए बच्चों, आप x dx की जगह dt बटे 2 रख दें और लिमिट को यदि आप बदलना चाहें तो यहीं बदल लें या फिर बाद में बदल लेंगे। ठीक है, तो रख देते हैं, हम लोग रखते हैं। लिमिट आपकी 0 से 2 है, x dx कितना है, हाँ dt बटे 2, dt बटे 2 यहाँ ले लिया और ये तो आपने t मान लिया था ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3, अब देखिए आपको ध्यान होगा 1/x² + a² वाला फार्मूला × dx होता क्या है, 1/a tan 1x/a होता है ना ये फार्मूला। तो इसमें हम लोग यही लगा देंगे, तो 1/a, a की जगह 2 है, ठीक है, tan 1x/a x/2 ये हो गया। और अभी हम लोग लिमिट भी रख लेंगे आराम से। ठीक है, यहाँ पर अभी हमें समाकलन करना है, तो ये तो 3 हो गया, ये log t हो गया और t की जगह x² + 4। ठीक है बच्चों, इसमें रखेंगे लिमिट 0 से 2, ये 3 बटे 2 हो गया। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं, फिर रख लेंगे लिमिट x बटे 2, ये देखिए 0 से 2 लिमिट। समझ में आई बात आपके? तो रखिए आप लिमिट 3, देखिए हम 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, ये log 8 हो गया। अब की बार में जब हम 0 रखेंगे तो बच्चों ये log 4 हो जाएगा। समझ में आई आपके बात? यहाँ पर 3 बटे 2 है हमारे पास, हम 2 रखेंगे यहाँ पर तो tan 1 हो जाएगा और 0 रखेंगे तो tan 1 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो चलिए हम लोग यहाँ पर अगर काम करें तो ये log 8 बटे 4 हो गया है ना। यहाँ पर अगर काम करें तो 3 बटे 2 tan 1 क्या होता है, π/4, ये तो 0 हो जाएगा, इसका काम खत्म, छोड़िए इसको, π/4। तो इसको अगर काट दें तो ये 2, तो ये हो गया 3 log 2 और ये हो गया भैया 3π + 8/8। तो ये आंसर हो गया बच्चों। आंसर जरूर चेक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में बताएं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम लोग अगला सवाल अपना। तो ये बात समझ में आई, बहुत सरल सवाल है, आप एक बार समझेंगे तो समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ये आने वाले नहीं है ऐसे। वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे। तो देख लेते हैं अगला 19 नंबर तो हो गया। चलिए 20 नंबर देखते हैं। तो देखिए बच्चों 20 नंबर सवाल भी अच्छा सवाल है। अगर आप देखें तो 0 से 1 है, फिर ex है, फिर इंटू dx कर ले रहे हैं, फिर 0 से 1 है, फिर sin πx/4 है इंटू dx। भाई हमने इसमें इस समाकलन के साइन को इसके साथ ले लिया, dx को इसके साथ ले लिया, इसको इसके साथ ले लिया, इस dx को इसके साथ ले लिया। बात समझ में आई आपके? अब करेंगे समाकलन। यहाँ क्या करोगे, इसको तो सेकंड फलन, इसको फर्स्ट मान ही लीजिए। तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों सेकंड का समाकलन e⁻x ही रहेगा। लिमिट 0 से 1 हो जाएगी, यहाँ लिमिट 0 से 1, फर्स्ट का अवकलन यानी 1, e⁻x का समाकलन यानी कि e⁻x आ जाएगा। ठीक है, इंटू dx। अभी हमको यहाँ पर समाकलन और करना है। अब देखिए इसका कितना आएगा, माइनस का cos πx/4। ठीक है,
इस पाई एक्स बटे 4 का अवकलन नीचे लिख दीजिए, तो कितना आ जाएगा पाई बटे 4, और लिमिट कितनी है 0 से 1। चलिए यहाँ पर काम बाकी है, तो एक बार हम लोग लिख ले रहे हैं x e की घात x 0 से 1, यहाँ e की घात x का e की घात x आ जाएगा 0 से 1। चलिए इसको अगर हम लोग बाहर निकालना चाहें तो -4 बटे पाई आ जाएगा। यहाँ अंदर आपके पास cos पाई x बटे 4 और लिमिट आपकी 0 से 1 है। चलिए हम लोग अब रखेंगे लिमिट। तो देखिए हमने पहले ही इस 1 को रखा e की घात 1, अब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको छोड़िए, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस है, e की घात 1 रखेंगे, आप 1 रखेंगे पहले, फिर e की घात 0 हो जाएगा, रखो -4 बटे पाई। आप पहले यहाँ 1 रखोगे तो आपको cos पाई बाई 4 मिलेगा, फिर आप 0 रखोगे तो आपको cos 0 मिलेगा। बात समझ में आई होगी आपके, यदि आप समझ रहे होंगे तो, नहीं तो कुछ नहीं। e है ये भी e है, माइनस ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस और e की घात 0 मतलब 1 हो गया, ठीक है। चलिए 4 बटे पाई आ गया, और cos पाई 1/√2 होता है, cos 0 1 होता है, तो क्या हो गया ये इससे कैंसिल हो गया। अब जो आ रहा है वही तो लिखेंगे, 4 बटे पाई 1/√2 -1। चाहे तो आप इसी को आंसर माने, अगर आप नहीं मानते हैं तो कैलकुलेशन कर देते हैं हम लोग। 1 - 4 बटे पाई और √2 को इधर ले लें तो 1 - √2 बटे √2, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। तो इसमें यदि अगर हम और करना चाहें 1/4 पाई 1 - 4 बटे पाई 1 - √2 बटे √2, ठीक है। अगर हम √2 की गुणा कर दें यहाँ, चलिए कर दिया तो ऊपर भी करेंगे, तो ये तो 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 से इसको काट दो तो 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों 1 - 2 √2 और 1 - √2 बटे पाई, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी को आंसर रखिए, ठीक है, अपना ये वाला आंसर रखिए। तो देखिए बच्चों अगला सवाल हम लोग करते हैं, ठीक है बच्चों। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ऐसे ही समझ में आ जाएगा, आप देखते रहें, कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों 21 नंबर सवाल हम लोग करते हैं, और ये देखिए एक फार्मूला हमने लिखा है, उसी के बेस पर है। 1 से √3 लिमिट है, ये देखिए 1 + x² है बटे में, तो ये आप जानते हैं ये फार्मूला, तो इसको लिख लेंगे tan 1 x, और लिमिट आपकी 1 से √3 है, तो रख देते हैं tan 1 √3, ठीक है। यहाँ पर tan 1 1, ठीक है, ये बात समझ में आई आपके। और देखिए tan 60 का मान, यानी कि tan पाई 3 का मान √3 होता है, ठीक है, बात समझ में आई। और tan 45 यानी कि tan पाई 4 का मान 1 होता है, तो बस उसी हिसाब से हम लोग यहाँ tan 1 tan पाई 3, ठीक है, tan 1 tan पाई, और tan से tan हटाएंगे तो यहाँ पर पाई 3 आ जाएगा। यहाँ पर tan 1 से tan से tan नहीं, tan 1 से tan हटाएंगे, tan 1 से tan हटाएंगे तो यहाँ पर पाई 4 हो जाएगा। तो करते हैं कैलकुलेशन, 4 पाई -3 पाई बटे 12, तो ये पाई बटे 12 आंसर, ठीक है बच्चों। एक सवाल बचा है उसको भी कर लेते हैं। तो ये बात समझ में आई होगी, बड़े ही साधारण तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आपके समझ में आया होगा सवाल। तो कितनी लिमिट है इसमें, 2/3, ठीक है। तो 0 से 2/3, और भैया ये कितना है
dx अपान 4 + 9 x²। और सवाल नंबर अंतिम है एक्सरसाइज 7.8 का। तो हमें तो कुछ ऐसा ही फार्मूला लग रहा है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा अंतर है। अगर हम लोग देखें तो इस फार्मूले को देख लें। ये देखिए, ये क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये कांस्टेंट भी जुड़ता है जब ये अनिश्चित समाकलन होता है। तो ऐसा ही क्यों ना इसको बना लिया जाए। तो बच्चों देखिए, लिमिट तो हमारी ये है और dx, इस 9 को हटाइए यहाँ से, यानी कि 9 में निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 4/9 हो जाएगा ना, तो उसको 2/3 का स्क्वायर और यहाँ x² लिख रहे हैं। ठीक है, ये तो x² ही रहेगा, 9 कॉमन हो गया। तो अगर हम लोग थोड़ा सा और इसको चेंज करें अपने सूत्र के बिहाफ पर, तो ये x² + 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, आपका ये a है, a का स्क्वायर है, तो अब लगाइए फार्मूला 1/, कितना है 1/9 tan इनवर्स 1/a 1/2/3 tan इनवर्स x/a यानी कि 2/3। ठीक है बच्चों। और भैया इसमें लिमिट आपकी बिल्कुल वैसी ही है, 0 से 2/3। चलिए करते हैं काम। तो देखिए बच्चों, ये 3 ऊपर ले जाइए, 3 और 9 यहाँ पर 2 भी है। यहाँ पर देखेंगे तो tan इनवर्स हम पहले 2/3 रखेंगे, तो बटे में भी 2/3 है। यहाँ रखेंगे tan इनवर्स 0, बटे में 2/3 है, तो उसका कोई मतलब नहीं, 3 से इसको काटिए तो ये 3 हो गया। चलिए यहाँ करते हैं, तो ये 1/6 हो गया। यहाँ देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये tan इनवर्स 1 हो गया, tan इनवर्स 1 हो गया। ठीक है, यहाँ tan इनवर्स 0 हो गया, तो 1/6 इसको आप जान ही रहे हैं, π/4 है, ये 0 है, तो आपका π/6 चौक 24 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आंसर है आपका। और यदि आपके ये निश्चित समाकलन के सवाल समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारा सहयोग करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि हमारा मोटिवेशन होता रहे और हम अपना प्रयास जारी रखें। जो भी सवाल हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे वो बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।